स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के क्लास 10 के जो मॉडल सेट नंबर 3 है, मॉडल सेट नंबर 3 के सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे और प्रश्नों को आसानी के साथ हल करते जाएंगे, ठीक है, और आसानी के साथ समझते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का मॉडल सेट निकाला गया है, वही सब प्रश्न ये सब है, वही सब प्रश्न यहाँ पर हम लिख कर बनाए हैं, ठीक है। तो समझते चलिए एक एक प्रश्न को। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले 96 को करेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और 404 का कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 101, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन में आता है। देखिए दोनों में क्या है, 1 2 यहाँ पर कॉमन है, 1 2 यहाँ पर 1 कॉमन है, और दोनों में किसी चीज़ में कॉमन है नहीं है, तो केवल 2 को 2 कॉमन है। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 यानी एचसीएफ बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न जैसे कि है, 2 नंबर प्रश्न की बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x प्लस 2 से इसको भाग देंगे, x प्लस 2 से इसको भाग देंगे। यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये तो लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2x² है, ठीक है, यहाँ पर x है। तो इस x को हमें 2x² बनाना होगा, ठीक है। तो x पहले से ही है, 2x² बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x² होगा। तो उसके लिए हमें 2x से गुना करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2x लिए, यहाँ पर 2x लिए। तो x इंटू 2x कितना होगा, x इंटू 2x 2x² होगा। फिर आगे क्या है, यहाँ पर है प्लस 2, तो ये प्लस 2 तो गुना होगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 4x। यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, ऊपर प्लस में तो नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर नीचे माइनस हो जाएगा। ये ऊपर में प्लस 2x², नीचे माइनस 2x² कट जाएगा। यहाँ पर 3x माइनस 4x कितना होगा, माइनस x होगा। वहाँ पर 1 बचे, यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस x प्लस 1 आया। तो यहाँ पर क्या, जैसे पहले यहाँ पर x है, तो इस x को हमें -1 बनाना होगा। तो -1 कैसे बनाएंगे, अगर -1 से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। पहले वाला केवल हमें मिलाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो x इंटू -1, यहाँ पर -x होगा। यहाँ पर प्लस 2 इंटू -1 कितना होगा, -2 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, तो 1 और 2 कितना होगा, 3 हुआ। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आता है ऊपर वाला, इसको बोला जाता है भागफल, और जो नीचे आता है इसको बोला जाता है शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल कितना आया, भागफल यहाँ पर आया, देखिए भागफल है, भागफल इसमें क्या है कि 2x - 1, ठीक है। भागफल क्या है, 2x - 1, यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये भागफल नहीं होगा, भागफल होगा यहाँ पर 2x - 1, ठीक है। और शेषफल लास्ट कितना 3, तो शेषफल यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T पर इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। तो दर्शाए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है, ठीक है। जैसे कि एक त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है PQR, ठीक है। इसमें और क्या बता रहा है कि ये वाला कोण P और कोण RTS यानी ये वाला कोण बराबर है। तो यहाँ पर सिद्ध करना क्या है कि PQR यानी RPQ और RTS दोनों समरूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कोण P बराबर कोण RTS, तो कोण P बराबर कोण RTS दिया गया है। और देखिए त्रिभुज RPQ में भी कोण R है और त्रिभुज RTS में भी कोण R है। तो PRQ प्लस बराबर कोण TRS क्या है, कॉमन है यानी उभयनिष्ठ। तो दोनों का क्या मिल रहा है, कोण मिल रहा है, कोण यानी एंगल से, इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, ठीक है। प्रूव्ड हो गया, इसी को प्रूव करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि बिंदु AB तथा -AB के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे एक बिंदु यहाँ पर A है, एक बिंदु यहाँ पर B है, ठीक है। A बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर AB है, B बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर -A और -B है, ठीक है। बीच की दूरी निकालेंगे यहाँ पर, तो बीच की दूरी क्या होगा, √10 यहाँ पर -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -a और -a कितना होगा, -2a, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -b का होल स्क्वायर। यहाँ पर -2a² कितना होगा, 4a², यहाँ पर -2b² कितना होगा, 4b², ठीक है। इसमें देखिए आप दोनों में क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन √10 4 कॉमन है तो 4 ले लेते हैं, बचा कितना यहाँ पर a², तो a² प्लस b², ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो 2 √10 a² प्लस b² यानी 2 √10 a² प्लस b² मात्र, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो इसको लिख लेते हैं sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू
कॉस 60, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 इंटू, तो इंटू यहाँ पर कॉस 60 यानी 1/2, ठीक है। इसको अब आगे करेंगे, यहाँ पर √3 इंटू √3 कितना होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 में 4 4 हो जाएगा, यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 1 इंटू 1 1 होगा, ये 2 2 में 4 4 होगा, ठीक है। इसको अब करते हैं यहाँ पर 4 और 4 यहाँ पर सरल करेंगे तो 4 होगा, यहाँ पर 3 + 1, ठीक है। 3 + 1 यानी 4/4 यानी काट देंगे यानी 1 यानी 1 निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न की सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। जैसे कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, यहाँ पर व्यास क्या है, ये वाला व्यास है AB और 2 स्पर्श रेखाएं, एक RS है और PQ है। वो बोल रहा है कि RS समांतर PQ, ये सिद्ध करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर बना लिए, एक वृत्त बना लिए, वृत्त का केंद्र लिए, स्पर्श रेखा PQ लिए, यहाँ पर RS लिए और वृत्त का व्यास यहाँ पर AB है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले कि माना वृत्त का केंद्र O है जिसके व्यास AB है यहाँ पर, तथा व्यास के सिरों पर ये वाला है व्यास के सिरों पर PQ तथा RS 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है। सिद्ध करना है कि PQ समांतर RS, तो सिद्ध करना है कि PQ समांतर RS। तो यहाँ पर देखिए कि वृत्त के त्रिज्या द्वारा वृत्त के स्पर्श बिंदु पर कौन कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री का। तो इसीलिए OA लंब RS, यहाँ पर OA लंब RS होगा और उसी तरह OB लंब PQ होगा, तो OB लंब PQ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि OAR यहाँ पर 90 डिग्री होगा, OAS ये वाला भी 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार OBP देखिए देखिए यहाँ पर OBP ये भी 90 होगा, यहाँ पर OBQ ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस प्रकार सब 90-90 है। तो यहाँ पर जब OAR भी 90 है और OBQ भी 90 है, तो दोनों क्या होगा बराबर होगा, इसलिए OAR बराबर OBQ। उसी तरह यहाँ पर देखिए OAS बराबर यहाँ पर 90 है और OBP यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है यहाँ पर OAR और OBQ, OAR देखिए यहाँ पर OAR और OBQ ये दोनों क्या है एकांतर कोण। उसी तरह ये वाला क्या है एकांतर कोण, तो दोनों क्या है एकांतर कोण है, ठीक है। तो चूंकि एकांतर कोण बराबर है इसलिए PQ और RS समांतर है, इसलिए PQ समांतर RS, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें कि एक विषम संख्या हो और एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले एक पासे को फेंकने पर प्राप्त होने की घटना क्या होगी, पासा में कितना बार आने की घटना होती है 6, तो यानी 1 2 3 4 5 6 रहता है। इसमें से अब ए नंबर बोला है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या की घटना कितना है 1 1 विषम संख्या, 3 1 विषम संख्या, 5 1 विषम संख्या, तो 1 3 5। तो अब विषम संख्या होने की प्रायिकता कितना संख्या विषम 1 2 3 और नीचे कितना संख्या 6, कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 2 6 1/2 निकल गया। अब यहाँ पर निकालेंगे अभाज्य संख्या की घटना। तो देखिए अब अभाज्य संख्या क्या क्या है 2 है 3 है और 5 है, ठीक है। ये सब अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या की घटना 2 3 5 है। और अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितना संख्या 1 2 3, तो 3 3/6, तो 1 3 2 6 1/2, तो ये इसका प्रायिकता कितना निकल गया 1/2, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 2 मान लेते हैं, क्या क्योंकि यहाँ पर b 2 दिया गया है। तो यूक्लिड के एल्गोरिथम में क्या जानते हैं कि a बराबर bq + r होता है। तो a बराबर यहाँ पर b का मान 2 रखेंगे 2q + r, और r का मान क्या होगा r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और जो ये b होता है तो b यहाँ पर कितना है 2, तो 2 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मान लिखेंगे r का मान तब क्या क्या हो जाएगा r का मान एक 0 होगा और 1 होगा। तो यहाँ पर a बराबर 2q, r का मान पहले 0 रखे तो 2q + 0, तो इसलिए a बराबर 2q, फिर a बराबर r का मान 1 रखे तो 2q + 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 1 है तो ये क्या है विषम है, ये वाला क्या है यहाँ पर कुछ नहीं, यानी ये क्या है सम है, 2 के रूप में है, 2 4 6 8 ये क्या सब क्या होता है सम होता है। तो अतः यहाँ पर धनात्मक समपूर्णांक देखिए यहाँ पर सम में है, ये वाला सम में है, और धनात्मक विषम पूर्णांक ये वाला विषम में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अतः धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक है। ये प्रूव करना क्या था, प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न 9 नंबर है, तो इसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको बाद में करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि sec a × 1 - sin a × sec a + tan a बराबर 1। तो इसको पूरा क्या कहेंगे LHS और इसको कहेंगे RHS। तो यहाँ पर LHS बराबर कितना है
LHS बराबर यहाँ पर सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक ए को यहाँ पर सेक ए लिख दिए, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए को यहाँ पर 1 माइनस साइन ए लिख दिए। यहाँ पर सेक ए क्या होता है 1 बटा कॉस है, तो इसलिए 1 बटा कॉस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और टेन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। इसको बाद आगे करते हैं यहाँ पर, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस साइन है, तो यहाँ पर भी 1 माइनस साइन है। इसको कॉस ए को यहाँ पर इसको सरल कर दे तो कॉस ए हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर साइन है, ठीक है। उसके बाद क्या किया यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा। और एक सूत्र होता है क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे एक कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा एक बचेगा, और एक ही तो RHS है, तो एक क्या है पर RHS, यानी ये निकल गया RHS, तो इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। अगला प्रश्न 11 नंबर जो कि रचना से जो कि स्केल से एक रचना जैसा बनाना होगा, तो इसको भी बाद में करेंगे। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न की छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा FPD और BPC दो अर्धवृत्त है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि छांकित भाग का क्षेत्रफल ये बड़ा क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा क्या है वर्ग है, इस वर्ग में से अगर हम इस भाग को हटा देंगे और इस भाग को हटा देंगे तो यहाँ पर तो छांकित भाग बचेगा ना, तो उसी तरह इसको करेंगे छांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पूरा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस है क्या अर्धवृत्त 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और वर्ग की भुजा यहाँ पर कितना है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पूरा 14 है, तो इसके तिरछा कितना होगा आधा होगा 7 सेंटीमीटर होगा तिरछा, और वर्ग की भुजा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर बटा 2, 2 कट जाएगा। भुजा यहाँ पर 14 दिया गया तो 14 स्क्वायर माइनस पाई के मान 22 बटा 7, R यहाँ पर 7 दिया गया तो 7 स्क्वायर, 14 स्क्वायर 196 माइनस 22 बटा 7, 7 स्क्वायर यानी 7 गुना 7, एक 7 कट जाएगा 196, यहाँ पर 22 7 कितना होगा 154, यानी 196 में 154 जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा 42 वर्ग सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि एक AP में A बराबर 7 और A13 बराबर 35 दिया हुआ है, तो D और SN का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A बराबर 7 दिया गया है, A13 बराबर 35 दिया गया है, और D निकालेंगे तो A13 बराबर क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 12D, तो A13 का मान बिठा देंगे यहाँ पर 35, A का मान यहाँ पर 7 और प्लस 12D, तो 35 प्लस 7 है तो इधर माइनस 7 हो जाएगा बराबर 12D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 35 में 7 जाएगा 28 बराबर 12D, तो D बराबर 28 बटा यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से करेंगे 4 7 28 4 3 12, यानी D बराबर 7 बटा 3 निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए A13 तक दिया गया है, A13 तो यह क्या होता है N होता है, इसलिए N बराबर यहाँ पर 13 दिया गया है, ठीक है। N बराबर यहाँ पर 13 दिया गया है, N बराबर 13 दिया गया है। SN निकालेंगे तो SN बराबर क्या सूत्र होता है N/2 इंटू A प्लस AN, तो N कितना है 13 बटा 2, A 7 है और AN कितना है 35 है, लास्ट पर A13 कितना है 35 है। तो उसके बाद 13 बटा 2 और 7 और 35 को जोड़ेंगे तो 42, 2 से काटेंगे 2 21 42 होता है, और यहाँ पर 13 और 21 को गुणा करेंगे कितना होगा 273, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 - 1 4 6 और -3 -5 है। तो इसको एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर ABC, ये क्या है 1 - 1 यहाँ पर है 4 6, यहाँ पर है -3 -5, ठीक है। तो 1 - 1 इसको क्या मानेंगे x1 y1, ये है x2 y2, इसको मानेंगे x3 y3। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है, y1 - y2, ठीक है। यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर x1, तो x1 यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर x1 है, x1 यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए इंटू y2 क्या कितना है यहाँ पर y2 यहाँ पर 6 है 6 माइनस y3 यहाँ पर कितना है -5, तो -5 यहाँ पर प्लस x2, तो x2 का मान कितना है 4, तो 4 प्लस 4 इंटू y3, तो y3 यहाँ पर कितना है -5, तो यहाँ पर -5। उसके बाद यहाँ पर y1 देखिए क्या कितना है y1 -1, तो यहाँ पर -1 लिए। उसके बाद प्लस x3, तो x3 का मान -3, तो -3 y1 -1 है, और y2 का मान यहाँ पर 6 है, तो इसलिए -6। इसको अब आगे हल करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 को 1/2 1, यहाँ पर 6 माइनस इंटू माइनस प्लस है तो +5, यहाँ पर प्लस 4 है तो 4 इंटू यहाँ पर -5, तो -5, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +1, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस तो -3, यहाँ पर -1 है -6 कितना होगा -7, तो यहाँ पर -7 लिख दिए। यहाँ पर आगे है यहाँ पर 1/2 इंटू यहाँ पर 6 5 11 11 होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 4 इंटू
-5 +1 कितना होगा -4 होगा, एवं माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 3 7 21 होगा। इसके बाद आगे इसको करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 11, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस -4 4 16, यहाँ पर 21 है। ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं यहाँ पर तो 1/2 तो 1/2 11 और 21 को जोड़ेंगे कितना होगा 32, और यहाँ पर -16 तो -16। ठीक है, इसको अब आगे करेंगे तो क्या होगा 1/2 32 में 16 जाएगा तो 16 2 8 16, यानी 8 वर्ग मात्रक यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर से देखते हैं जो कि दीर्घ उत्तरवय प्रश्नोत्तर में है आप लोगों का। द्विघात समीकरण 2x² - 2 2√x + 1 = 0 है का विभक्तर ज्ञात कीजिए, यानी d का मान निकालना है। मूल की प्रकृति क्या है और मूल का अस्तित्व तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी x का मान। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या है 2x² - 2√x + 1 = 0, तो a बराबर यहाँ पर कितना है 2 है, b बराबर -2√2 है और c बराबर यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब विभक्तर निकालेंगे तो d बराबर क्या सूत्र होता है b² - 4ac, b का मान है -2√2 तो -2√2 का होल स्क्वायर -4 × a यहाँ पर 2 है और c यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसको अब -2√2 को गुणा करेंगे, -2√2 गुना -2√2 क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 2 में 4 होगा और √2 × √2 क्या होगा 2 होगा, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2√2 का होल इसका 8 4 2 8, यहाँ पर 8 क्यों 8 यानी 8 में 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो विभक्तर निकल गया। अब मूल की प्रकृति निकालेंगे, जैसे कि अब अगर d बराबर 0 आता है तो मूल की प्रकृति क्या आता है बराबर एवं वास्तविक भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पर x निकालेंगे तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a, तो माइनस यहाँ पर b कितना b दिया है -2√2 + -d कितना लगा 0/2 × a, 2 × a का मान 2 दिया गया है। इसको अब आगे करते यहाँ पर आगे करते क्या होगा यहाँ पर तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√2 प्लस माइनस यहाँ पर √0 तो यानी 0 होगा, नीचे 2 × 2, तो यहाँ पर देखिए एक बार +0 करेंगे एक बार -0 करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर 2√2 पहले करते +0/2 × 2, फिर x बराबर 2√2 -0/2 × 2। अब इसको आगे करते हैं तो x बराबर 2√2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना 2√2 नीचे 2 × 2, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचे यहाँ पर अब √2/2 बचा, तो यहाँ पर 2 में तो 2√2 है ना, तो एक रूट बचेगा, तो यहाँ पर √2 यहाँ पर भी उसी तरह काटे, तो यहाँ पर x बराबर क्या निकला x बराबर 1/√2 1/√2। ठीक है, 1/√2 1/√2। ठीक है, अगला प्रश्न पर 16 नंबर है जो कि प्रमेय से दिया गया है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जैसे कि एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ABC दिया गया है और उसमें कहा रहा है कि एक तीसरी भुजा के समांतर एक DE भुजा लिखा गया है खींचा गया है। ठीक है, और उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर विभाजित करते हैं, यानी AD/DB और AE/EC इसको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर ABC ले लिए और जैसे कि प्रश्न में कहा है कि BC के समांतर एक DE है, तो माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC पर D और E बिंदु पर काटती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिद्ध करना है कि AD/DB और बराबर AE/EC, तो सिद्ध करना है कि AD/DB बराबर AE/EC। तो यहाँ पर रचना की है कि जो कि हम अपने से लिए, ठीक है, रचना मतलब अपने से लिए रचना किया कि DM यहाँ पर लंब डाले। ठीक है, DM लंब AC, तो DM लंब AC यहाँ पर किए, EN यहाँ पर लंब डाले किसी में AB में, तो EN लंब AB खींचे। उसके बाद क्या है कि BE और CD को मिला दिए, तो यहाँ पर लिख दिए कि BE एवं CD को मिला दिए। अब निकालेंगे कि एरिया ऑफ ADE यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो क्या होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो ADE में देखिए ADE तो आधार क्या है AD है और ऊंचाई कितना है EN है, तो यहाँ पर आधार लिए AD इंटू EN बटा एरिया ऑफ BD, तो ये भी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो BDE में देखिए त्रिभुज BDE में तो आधार है BD और ऊंचाई कितना है EN है, तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा BD इंटू EN, तो हाफ कट जाएगा EN कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर क्या होगा AD/BD, ये समीकरण 1 हुआ। उसी तरह आप निकालेंगे एरिया ऑफ ADE। ठीक है, एरिया ऑफ ADE निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ADE, तो सबसे पहले हम लोग लिखे आधार ले AD को, इस बार लेंगे आधार AE को लेंगे और ऊंचाई लेंगे इसमें DM को। ठीक है, तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार हाफ इंटू आधार लिए AE ऊंचाई लिए DM इंटू एरिया ऑफ DEC डिवाइड एरिया ऑफ DEC, तो ये भी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो DEC में देखिए आधार कितना है DEC में, यहाँ पर DEC में देखिए आधार है EC और ऊंचाई है यहाँ पर DM। ठीक है, तो
तो यहाँ पर ऊंचाई है DM, तो DM कर गया, हाफ हाफ कर गया, एरी तो बराबर हो गया एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEC बराबर AE बटा EC, समीकरण 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि BDE और DEC एक ही आधार पर, ठीक है, DE तथा समांतर रेखा BC और DA के बीच बने त्रिभुज है, ठीक है, एक ही आधार पर DE पर ही, यहाँ पर जब DEE पर ही, यहाँ पर देखिए DEE पर ही दोनों त्रिभुज बना रहा है, इसीलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ DEC बराबर समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से देखिए, समीकरण 1 में क्या है कि एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BD बराबर AD बटा BD है। उसके बाद देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देखिए AD यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर DEC और BDE समीकरण 3 में मिल रहा है, देखिए DEC और BDE समीकरण 3 में मिल रहा है, तो इसीलिए सभी मिल जा रहा है, इसलिए AD बटा BD बराबर AE बटा EC होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये तो पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि एक नदी है, यहाँ पर मान लेते हैं एक नदी बह रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पुल बना गया है, पुल यहाँ पर बना गया है, ठीक है। तो पुल से जब नदी की, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि नदी के सम्मुख किनारे, यहाँ पर नदी के सम्मुख किनारे इस तरह का है, तो यहाँ पर अवनमन कोण ये क्या बना रहा है, और अवनमन कोण यहाँ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर अवनमन कोण यहाँ पर 45 बना रहा है। तो यहाँ पर और जो नदी का पानी है, यहाँ पर नदी के पानी के से यहाँ पर पुल की ऊंचाई कितना है, यहाँ पर 3 मीटर, तो ये 3 मीटर है। तो ये अगर 30 है तो ये वाला 30 होगा एकांतर कोण से, ये अगर 45 है तो इधर 45 होगा। तो इस तरह करके यहाँ पर त्रिभुज को बना लिए, यहाँ पर जैसे आप इस तरह का बनाए, तो इसमें क्या है, नदी की चौड़ाई क्या है AB, तो माना नदी की चौड़ाई AB है, और नदी से पुल की ऊंचाई यानी D बिंदु से यहाँ पर पुल है, यहाँ पर पुल है, ठीक है, D बिंदु से पुल की ऊंचाई कितना है, DP है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है कि DP बराबर 3 मीटर, तो DP बराबर 3 मीटर, यहाँ पर PAD यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो PAD बराबर 30 डिग्री, यहाँ पर PBD कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। यहाँ पर हमें नदी की चौड़ाई निकालना है, यानी AD और BD निकालना है, ठीक है। AD और BD निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पुल की ऊंचाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते AD, तो AD निकालेंगे, तो यहाँ पर समकोण है, यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा, तो थीटा ये बनता है, तो इसको P बोला जाता है, यहाँ पर B बोला जाता है। तो यहाँ पर P यहाँ पर 3 मीटर दिया गया है, हमें B निकालना है, तो P बटा B किस में संबंध हो रहा है, tan में, तो इसीलिए हम tan 30 यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना रहा है, बराबर P बटा B, P कितना है PD, तो PD बटा B कितना है AD, तो बटा AD। यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और PD का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 बटा AD, ठीक है। तो यहाँ पर AD बराबर कितना हो गया 1 इंटू AD, तो AD 3 इंटू √3, तो 3√3 मीटर, ठीक है, ये निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग BD, तो BD निकालने के लिए हमें ये थीटा है, तो ये P होगा, और हमें ये निकालना है, तो P बटा B यानी tan का ही मान निकलेगा, लेकिन थीटा यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज PDB में tan 45 डिग्री बराबर यहाँ पर P बटा B, तो P कितना है यहाँ पर P है यहाँ पर PD, और B कितना है यहाँ पर BD, ठीक है। तो PD बटा BD tan 45 का मान होता है 1, PD का मान 3 दिया गया बटा BD, यानी BD इंटू 1 BD, तो 3 मीटर, तो BD निकल जाएगा यहाँ पर 3 मीटर। अब नदी की चौड़ाई निकालेंगे, तो नदी की चौड़ाई कितना होगा AD प्लस BD, तो नदी की चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगा, नदी की चौड़ाई AB बराबर AD प्लस BD, AD का मान निकलेगा 3√3 और BD का मान निकलेगा 3, यानी 3√3 प्लस 3। अब दोनों में देखिए 3 कॉमन है, तो यहाँ पर √3 प्लस 1 हो जाएगा मीटर, 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, और दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता यानी आयतन, जैसे कि यहाँ पर इस तरह के गिलास दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1 मीटर। यहाँ पर व्यास है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं R1, जैसे कि यहाँ पर 4/2 व्यास दिया गया 4, तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भगा देंगे, तो 2 2 ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। R2 भी 2/2 1 सेंटीमीटर, S दिया गया 14 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे गिलास की धारिता यानी छिन्नक का आयतन। क्या फॉर्मूला होता है 1/3 πh R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। तो 1/3 पाई के मान 22/7, S दिया गया 14, R1² इंटू 2² R2² यानी 1² प्लस R1 इंटू R2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है 7 2 में 14, तो यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा 22 2 में 44, तो 44 नीचे 3, यहाँ पर 2² यानी 4 है यहाँ पर, प्लस 1² 1 इंटू 1 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि
44/3, 4 के 5, 5 2 7, ठीक है। तो 44 और 7 को गुना कर देंगे 308/3, तो 308/3 को भगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 102/2/3 घन सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न आंकड़े की बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पर बारंबारता दिया गया है, ठीक है। तो इसको हुबहू यहाँ पर इस रूप में लिखा गया है, इसको इस रूप में सीधा रूप में लिख देते हैं एकदम हुबहू, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल इस रूप में लिख दिया, यहाँ पर बारंबारता इस रूप में लिख दिया, ठीक है। इसमें हमें ढूंढना होगा बारंबारता में, इस बारंबारता में ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा है 23, तो सबसे बड़ा जो रहता है उसको कहा जाता है F1, F1 के ऊपर वाला को कहा जाता है F0, तो इसलिए F0, और F1 के नीचे वाला को कहा जाता है F2, और F1 के सीध में इस तरह देखिए 35 और 45, इसी को कहा जाता है इसका वर्ग अंतराल। इसमें फर्स्ट वाला को कहा जाता है L, यानी L यहाँ पर 35 है, ठीक है। तो सभी के यहाँ पर लिख लेते हैं कि L बराबर 35 हो गया, F1 बराबर 23 हो गया, F0 बराबर 21 हो गया, F2 14 हो गया। H यहाँ पर अंतर कितना अंतर आ रहा है वर्ग अंतराल में, देखिए 5 और 15 10, 15 और 25 10, यानी 10 अंतराल आ रहा है, यानी H बराबर 10। तो बहुलक क्या फॉर्मूला होता है, बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान कितना है 35, तो 35 प्लस F1 कितना है, F1 यहाँ पर है F1 23, तो 23 माइनस F0 कितना है 21, तो 21 डिवाइड 2 इंटू F1 यहाँ पर 23 माइनस F0 यहाँ पर है 21 माइनस F2 यहाँ पर 14, तो 14 इंटू H का मान यहाँ पर 10 है, ठीक है। इसको अब आगे हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 35 को 35 लिख दिया, प्लस को प्लस करते हैं, 23 में 21 जाएगा तो 2, यहाँ पर 2 23 46, और माइनस 21 माइनस 14 कितना होगा माइनस 35 इंटू 10, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है 35, तो 35 2 46 में 35 जाएगा तो 11 इंटू 10, तो 35, यहाँ पर 2 2 से 20/11, तो 35 प्लस 20/11, ठीक है। तो 35 और 20/11 को अगर भगा देंगे 11 से तो 0.55, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 35.55, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप का कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।